नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। तोमर बंधुओं के विवाद के बीच हमारी संवाददाता खुशबू ठाकरे ने वीरेंद्र तोमर की पत्नी से खास बातचीत की है। आइए आपको दिखाते हैं। वीरेंद्र सिंह तोमर जी की पत्नी हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे। फिलहाल आपके साथ अब करनी सेना खड़ी हुई है और कहीं ना कहीं अब जिस तरीके से देखने को मिल रहा है कि कहा जा रहा है कि सपोर्ट देखने को मिल रहा है अच्छी खासा, आप क्या कहना चाहेंगे इस सपोर्ट को देखते हुए? और जिस तरीके से एलिगेंस लगे हुए हैं, कोई ऐसा आरोप अभी साबित नहीं हुआ, फिर भी देखा जा रहा है कि उन्हें पकड़ा गया, उनके साथ जिस तरह से व्यवहार है उसको किस तरह से देखते हैं? उनको पकड़ने के बाद जो उनके साथ किया गया, इसी का तो दुख है। ये किस मानव अधिकार में और किस संविधान में, किस कानून में ये लिखा गया है कि ऐसा किया जा सकता है? इवन एक बहुत बड़े अपराधी, चाहे वो आतंकवादी हो, चाहे वो नक्सली हो, तो किसी के साथ ऐसा किया गया क्या पकड़ने के बाद? इनके साथ क्यों किया गया? कितना बड़ा अपराध था? हिस्ट्री सीटर बोला जाता है, अपराध सिद्ध नहीं हुआ है। मैं तो इस पे मानहानि का दावा करूंगी। जितने लोग हिस्ट्री सीटर बोले हैं, मैं सब जगह जाऊंगी, सबको लेके जाऊंगी मैं कोर्ट तक कि हिस्ट्री सीटर कैसे बोला गया। अपराध सिद्ध हुआ है क्या? भाई कोर्ट बैठी है ना निर्णय करने के लिए, न्यायपालिका है ना। पुलिस केस कर दी, वहां तक पहुंचा दी, लेकिन मानो ने सब पूरा समाज ये आरोप लगा के सिद्ध कर दिया कि मेरा पति हिस्ट्री सीटर है, गुंडा है, और समाज सेवा का टाइटल हटा दिया गया उनके ऊपर से। क्यों? ये भी देखने को मिला आप लोग के साथ व्यवहार अच्छा नहीं किया गया पुलिस की तरफ से, उसको लेकर क्या कहेंगे? व्यवहार अच्छा नहीं किया गया। जो व्यवहार किया गया शायद यहाँ पर और किसी को भी घर से उठाया गया होगा तो उसके साथ नहीं किया गया होगा। आज मैं बोली अमित के बघेल के घर से पूछताछ क्यों नहीं की जा रही? क्यों महिलाओं को नहीं लाया जा रहा है? बस मेरे ही घर की महिलाएं ऐसी पड़ी थी, जब मन का आए उठा के लेके चले गए। दिन भर में 10 गाड़ी लेके आते थे, 10 बार। जब मन किया तब घर पे पहुंच गए। मेरे बच्चे मेंटल टॉर्चर हो रहे हैं, हम लोग हो रहे हैं, जब देखो तब उठा के ले जा रहे हैं, बिना किसी एविडेंस के, बिना किसी कारण के ले जाके वहां केस बनाया जा रहा है, बिना किसी नोटिस के आके मेरे को उठा के ले जा रहे हैं घर से। मारपीट हो रही, पैसे की डिमांड हो रही है। वो तो उस समय कोई मीडिया वाले नहीं ये देखने आए कि मेरे घर पे लोग कितनी बार आते हैं दिन भर में पूछताछ करने के लिए, गाड़ी लेके हम लोगों से। कितना घर में आके यहाँ परेशान किया जाता है हम लोगों को। अंदर हमारे साथ क्या क्या व्यवहार हुआ, कैसे बंधक बनाया गया, कैसे मेरे घर को लूटा गया, उसको तो मैं जानती हूँ ना। मेरे घर में काम करने वाले स्टाफ जानते हैं जिसको बंधक बनाया गया था रात भर। मैंने ये भी सुना है कि आपके साथ जो है गलत व्यवहार भी किया गया, पुलिस के साथ गलत तरीके से छूने की कोशिश की गई, मारपीट। हाँ हाँ, बिल्कुल किया गया, बिल्कुल किया गया। मैं फिर बता रही हूँ, जो हमारे साथ ये लोग किए हैं उसका मैं एक एक पल का हिसाब मुझे चाहिए। बहुत गलत किया गया है। टॉर्चर किया गया, अभद्र व्यवहार किया गया, खाने को नहीं दिया गया, एक इवन कोई पानी नहीं पूछा। 2 दिन के बाद हमको वहाँ पर पेश किया गया। 24 घंटे की गिरफ्तारी का कोई इनके पास हिसाब नहीं है। उसके बाद अगले दिन ये उसकी रिपोर्टिंग होती है, अगले दिन की गिरफ्तारी दिखाते हैं, अगले दिन पेश करते हैं, बिना किसी खाना पानी दिए, मारपीट करके, बाकायदा उनको जो करते बना सब करके उसके बाद हमको वहाँ पर पेश किए हैं। पुलिस की तरफ से कहा गया कि 162 दिन तक बाहर रहे आरोपी को पकड़ा गया है, इसलिए उन्होंने इस तरह का कार्रवाई की, क्या कही? और किसके साथ हुई? आरोपी फरार नहीं था, हम कोर्ट की शरण में थे। एंटी सेपेट्रिक बिल का एक प्राविधान है, अगर संविधान में वो लिखा नहीं है कि तो वो लगाया क्यों जाता है, वो होता क्यों है? वो भागे नहीं थे ना, कोर्ट में थे ना, कोर्ट की ही शरण में थे। अगर हमारा कहीं कोई कार्रवाई हमारी नहीं चल रही थी तो हम भागे रहते। अगर यहाँ से सुप्रीम कोर्ट तक जाने के बाद उसके बाद हम हटे रहते तो हम मानते कि हाँ भागे हुए हैं। जब हम कोर्ट की शरण में तो भागे हुए कैसे हैं? एंटीसेपेट्रिक बिल क्यों बनी हुई है? वो है ना संविधान में, संविधान के बाहर जाके तो नहीं किए। अब निर्णय देना ना देना वो कोर्ट का काम है। अपराधी और भगोड़ा कैसे घोषित कर दिए पहले। मैं बोलती हूँ ये क्यों कोई नहीं पूछा कि हमारे यहाँ जो चस्पा किया गया था 18 तारीख का कुड़की का, वो कुड़की 13 तारीख का उसका ऑर्डर क्यों आ जाता है? उस 5 दिन पहले ऑर्डर क्यों पास हो जाता है? इतना बड़ा प्रेशर क्या था कि समय के पहले ही कार्रवाई कर दी गई? पहले नॉन बेलेबल वारंट जारी कर दिए। बेलेबल वारंट पहले जारी होता है, उसके बाद नॉन बेलेबल होता है, लेकिन यहाँ पहले वही कर दिया गया। एक भी प्रोसेस ठीक से नहीं चले हैं। कोर्ट में इनकी जीत कभी नहीं होगी। कोर्ट में निर्णय मेरे ही पक्ष में होगा। 2000% बता रही हूँ, कोर्ट में पूरा निर्णय हमारे ही पक्ष में होगा। अब आपके साथ करनी सेना है, बड़ा आंदोलन भी करने वाली है, तो क्या कहेंगी? क्या अब लगता है कि अब जो है आपको न्याय मिलेगा?
पूरा विश्वास है, बिल्कुल न्याय मिलेगा। मैं बोलती हूँ मेरा छात्र धर्म, मेरा छात्र समाज नहीं, पूरा समाज मेरे साथ है, पूरा समाज मेरे साथ है। मुझे न्याय मिलेगा, क्योंकि मैं न्याय की ही मांग कर रही हूँ। मुझे कोई लड़ाई नहीं करनी है, जो हुआ है इसकी जांच हो जाए बस। ये जो आपने कहा कि नहीं, पैसों की बात यहाँ पर आ रही है, आपका कहा कि पैसे भी मांगे गए, सांसद महोदय कौन था, ऐसा क्या लगता है? समय आने पे बताया जाएगा। समय आने पर डिमांड हुई है, 100% पैसे की डिमांड हुई है, और समय आने पे सारी चीजें पता चलेंगी। मतलब आप कह रहे हैं कि करनी सेना का जो समर्थन मिला है उससे कहीं ना कहीं जीत आपकी हो। बिल्कुल है, बिल्कुल बिल्कुल होगी। तो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद थी वीरेंद्र तोमर जी की पत्नी, जिन्होंने कहा कि समर्थन है और हमारी ही जीत होगी, और जो अदालत है उसमें भी हमारी जीत होगी, क्योंकि हमारे पति ने किसी इसी तरह का कोई भी इस तरह के आरोप नहीं किए जिस तरह से उन पर कार्रवाई की गई। तो कैमरामैन चंदू सिन्हा के साथ मैं खुशबू ठाकुर, राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज़, रायपुर। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।